जय श्री राम दोस्तों। आयुर्वेदिक दवाई कैसे असर करती है? तो दोस्तों, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते ही अपना असर नहीं दिखा देती है। इसमें समय लगता है, लेकिन यह बीमारी को जड़ से दूर करने में मदद करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले बॉडी की उन कमजोरियों को दूर करती है जिसके कारण आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यह पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज किया होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सावन के महीने में महादेव आपकी हर इच्छा पूरी कर सके। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे पेड़ पौधों या कई की जड़ी बूटियों के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद औषधि का दोस्तों व्यक्ति के शरीर पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि वर्तमान में एक बार फिर एलोपैथिक से हटकर लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पर काफी विश्वास कर रहे हैं। आयुर्वेद में हर रोग की अचूक दवा है, मगर नई विशेषज्ञ का होना भी विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा भी विश्वास रखते हैं, तो एक बात समझ लीजिए। हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें कि आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे, तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। तो दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा होगा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि दोस्तों आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि यह वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि किस वनस्पति का नाम क्या है, आपको उपयोग क्या है और फायदे के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो वह खत्म हो जाएगा। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएंगे एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लो कि इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है। आपको बता दें कि अगर किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह फ्री में मिलने वाला पौधा है जो हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है, यह पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप में दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बना ले। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपका अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कत हो रही है, तो उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है, तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वह जरूर होगी।
यह पौधा आपकी ज़रूरतमंद बनेगा। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपको बहुत हेल्प रहेगा। अब इस सवाल का यह उठता है कि यह कैसे मदद करेगा, कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं दोस्तों। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो, आप बहुत बलवान बन जाओगे, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे को समय जरूर देना चाहिए। इस पौधे में कई दिव्य गुण छिपे हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की या एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंट से और उसकी 1 महीने उस जगह से मत हटाइए, सिर्फ दबाकर रखिए उसे। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकत जो आपके घर में होती है, नेगेटिविटी जो आपके घर में होती है, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते हैं तो वह बहस भी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बंद कर लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अति बला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है। इसी के साथ दोस्तों, अन्य चमत्कारी पौधों के बारे में भी आपको बताते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा इसको कहीं पर भी। तो दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। दोस्तों, यह पौधा एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला होता है। दोस्तों, छोटे धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल इस बीमारी के कारण ब्रोंकाइटिस में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनके कफ में अक्सर गड़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनाइज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले परेशानी होने पर इनका सेवन किया जा सकता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए अगर कब्ज की परेशानी कुछ दिनों में ठीक नहीं होती है तो दोस्तों डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, छोटा धतूरा का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है।
मेडिसिन को असर दिखाने में दोस्तों काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष का भी दोस्तों बहुत महत्व बताया गया है। अब पलाश के वृक्ष के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत समान कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला देते हैं तो गर्भधारण हो जाता है। जिन माता बहनों को गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंठ को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत बढ़ जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर देना चाहिए। कैसी भी कमजोरी हो वह दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी में डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाता है। आयुर्वेद में दोस्तों कई पेड़ पौधों और उनसे मिलने वाले फूल, पत्ते, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवा और उपचारों में किया जाता है। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और यह अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़िएगा मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमाना, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दांत, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान-पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, यह सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम करती है। किस प्रकार से काम करती है? अगर आपको लगने लगे कि आपका खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है यह बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है दोस्तों, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और उसे गिलास में पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट पी जाना है। किसी भी आपको खून की कमी खराबी हो, आपका खून की खराबी को तत्काल दूर करेगा। केवल 7 दिनों के भीतर में आपकी किसी भी खून की खराबी हो उसे दूर कर देगा। एक उपाय और यहाँ पर आयुर्वेद का अंतिम उपाय है दोस्तों, उसके बाद में आपको तंत्र का प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो पलाश के फूल हैं। पलाश के काम से कम 20 फूल गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक, अगर दोस्तों 3 दिनों में यह लाभ नहीं मिलेगा तो उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वह दूर हो जाती है और मस्से वाला
बवासीर है उससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करिएगा। पलाश के फूल का पाउडर बना ले और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस कर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना ले और जो पाइल्स की मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दे। इससे दोस्तों जो मस्से होते हैं वह झड़ जाते हैं। दोस्तों पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। तो दोस्तों पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिस घर में लगाने से सकारात्मक का वास होता है। इसके साथ ही कई पेड़ पौधे तो जीवन में आ रही कई समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। यह पलाश का पेड़ इसके फूल अपने घर में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जान लेते हैं पलाश के फायदे। दोस्तों यदि आप पलाश के फूल के साथ हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।